चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तो कंपलसरी एग्जाम में आता है, कंपलसरी आता है, दैट इज होल्डर सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर कौन है सेक्शन 8 में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, द होल्डर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन्स, ध्यान देना बहुत अच्छे से, इसको कंडीशंस के थ्रू पढ़ा रहा हूँ मैं। एनी पर्सन, ठीक है, जिसके नाम पर चेक इशू किया गया है, उसका नाम लिखा है उस इंस्ट्रूमेंट पर, टू रिसीव द मनी और टू रिकवर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देयर टू द पार्टीज। कौन कौन सी पार्टीज से रिकवर? जैसे चेक की बात करें तो चेक मेकर से यानी ड्रॉअर से, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ड्रॉई और ड्रॉअर से हम पेही की बात कर रहे हैं, और प्रोमिसरी नोट में प्रोमिसर से यानी मेकर से ना, यानी वो व्यक्ति जिसका नाम लिखा है उस पर, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरा उसके पोजीशन में है वो, मतलब वो जब लेके जा रहा है उस चेक को, उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, उस बिल को, तो वो उसके पास पर है, उसके हाथ पर है, और उसके पास में राइट टू रिसीव, राइट टू रिकवर। ये तीन कंडीशन अगर होगी तो वो होल्डर कहलाएगा। तीन कंडीशन में से अगर एक भी फुलफिल नहीं होगी तो वो होल्डर नहीं कहलाएगा। ध्यान देना। हाँ, वेयर द नोट यानी प्रोमिसरी नोट, बिल और चेक इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, मतलब ये जो बिल है और चेक है और नोट है डिस्ट्रॉयड हो गया, तो जिस वक्त वो घुमा या जला या फटा तो जिसके हाथ में था उसे हम होल्डर कहेंगे। मतलब जिसके पास वो घूमते वक्त, जलते वक्त जिसके पास था उस वक्त, इसका मतलब उसके पास राइट टू रिसीव था ना, तो उसी व्यक्ति को हम होल्डर भी कहेंगे। ठीक है, फिर ब्रॉडली स्पीकिंग एक होल्डर वो होता है जो ओनर है, जिसके पास में, जिसका नाम लिखा है इंस्ट्रूमेंट पर, है ना, उसके पास राइट टू पोजीशन है कि जिस वक्त पैसे चाहिए उसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन है ना। लिखा है ना उसमें, जिसके पास होगा ही नहीं पोजीशन, देखो क्या लिखा उसमें, a person is possession of an instrument without having a right to possess can't be called a holder। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास पोजीशन है बट उसके पास में राइट टू रिसीव नहीं है ना, तो उसे होल्डर नहीं कहेंगे। जैसे कि एजेंट, जैसे कि माइनर, जैसे कि आपका नौकर। जब पेमेंट का डेट आएगा तो इंस्ट्रूमेंट उसी के पास होना चाहिए जिसे, जिसका नाम लिखा और जिसे मिल रहा है ना, क्योंकि अगर उसके बिहाफ में वो इंस्ट्रूमेंट कोई और लेके गया वो होल्डर तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखो यहाँ एग्जांपल भी दिया है, एन एजेंट होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर हिज प्रिंसिपल इज नॉट ए होल्डर, क्योंकि उसको थोड़ी ना राइट टू रिसीव है, या उसके नाम पे थोड़ी ना है। तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी भी आती है तो देखो वो स्यू नहीं कर सकता, वो तो प्रिंसिपल ही स्यू करेगा, वो अपने काम नाम पे स्यू थोड़ी ना करेगा उसको, क्योंकि तो प्रिंसिपल के नाम पे था, तो वो एजेंट इज नॉट अ होल्डर। देखो, एक पर्सन को चोरी किया हुआ बियर एन इंस्ट्रूमेंट मिला जिसपे नाम नहीं लिखा था किसी का, तो वो तो कभी होल्डर कहलाएगा नहीं, क्योंकि उसका नाम ही नहीं है, चोरी की हुई चीज है, फॉर्ज की हुई चीज है। ठीक है, दूसरी बात, जिसको मिला चोरी का इंस्ट्रूमेंट उसको राइट टू रिसीव है क्या? नहीं, तो वो होल्डर कभी कहलाएगा ही नहीं। वो तीन कंडीशन होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, उसका पोजीशन होना चाहिए, ओनरशिप चाहिए, और राइट टू रिसीव और रिकवर होना चाहिए। ठीक है, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? देखो, ऐसा पर्सन जिसको कुछ कंसिडरेशन पे, मतलब लेन देन हो रहा है, उसे कुछ मिल रहा है, वो भी किसी को कुछ दे रहा है, दोनों तरफ से, उस लेन देन के बीच में वो उस बिल का या उस नोट का या उस चेक का कुछ समय के लिए पजेसर बना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? बिफोर द अमाउंट, जब तक फाइनल अमाउंट पे नहीं किया जाता उसके पहले उसके पास कुछ समय के लिए वो बिल या पेमेंट आया था, है ना। पेमेंट के पहले जिस जिसके पास से होते हुए वो इंस्ट्रूमेंट गया है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट बियरर है तो उसके कहने पे किसी और को देना है, पर पढ़ते हैं ना, बियरर है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेगा कि मैं बताऊंगा भाई किसको पे करना। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास से होते हुए आया है तो हम बिलीव करेंगे कि थे ना उसके पास डिफेक्टिव टाइटल नहीं थे, देखा ना, विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्टिंग एग्जिस्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हु ही डिराइव फ्रॉम टाइटल। मतलब वो बिलीव करेगा कि मुझे जिससे मिल रहा है ना, उसके पास में उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने का टाइटल था, ओनरशिप थी, ऐसा होल्डर इन ड्यू कोर्स बिलीव करता है। ठीक है, और होल्डर उस पर बिलीव करता है, एचडीसी पे, जो क्या लिखा है, ए ड्रॉ अ चेक ऑफ रुपीज 5,000
एंड हैंड ओवर टू बी बाय वे ऑफ गिफ्ट। अब आपको बताएंगे बी होल्डर है कि नहीं है। बी इज अ होल्डर और बट नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स एज ही डज नॉट गेट द चेक फॉर वैल्यू और कंसिडरेशन, क्योंकि बी को किसी और को नहीं देना है ना, बी को थोड़ी ना किसी और को कंसिडर करना है, क्योंकि अगर उसको भी किसी और को देना रहता तो वो उस बिल इंस्ट्रूमेंट को बेच देता, बेचता कि नहीं बेचता, तो फिर वो उस ड्यू कोर्स में होल्डर कहलाता कुछ समय के लिए। यहाँ तो ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। कैसे? बी को देखो, बी का उस गिफ्ट चेक पर नाम है, बिल्कुल है। पोजीशन है, बिल्कुल है। राइट टू रिसीव है, बिल्कुल है, तो वो होल्डर कहलाया। और न्यू नो कंसिडरेशन के लिए, नो वैल्यू के लिए वो किसी और को थोड़ी ना पे करने वाला है उससे। ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो होल्डर कहला गया। ठीक है, यहां पर क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 1 लाख रुपए का, एक्स ने उस पर फ्रॉड सिग्नेचर किया। एक्सेप्ट तो किया एक्स ने, है ना, ड्रॉई ने एक्सेप्ट तो किया, बट फ्रॉड सिग्नेचर किया। अब उसने उससे वो बिल लिया, ए ने, दुकानदार ने, फॉर वैल्यू, क्योंकि उसको पे करना था ना। यानी ए को अब किसी और को पे करना, अपने कस्टमर से 1 लाख रुपए लिया, वो 1 लाख रुपए किसी और को पे करना है, उस बिल को ले जाके पे करने वाला है। गुड फेथ में लिया उसने तो, कि भाई मुझे लग रहा है कि बिल तो सही होगा, है ना। स्टेट विद रीजन व्हेन ए कैन बी कंसीडर्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। हाँ, अगर ए किसी और को पे करेगा तो उस कोर्स में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कराएगा, और अगर ए को वो पैसे खुद को चाहिए तो डेफिनेटली ए होल्डर कहलाएगा। क्लियर है ना? अगर वो किसी और को ट्रांसफर कर रहा है तो फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। क्या ए के पास रिसीव द अमाउंट फ्रॉम बिल ऑफ एक्स, वेदर ही कैन रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्स। कैसे रिसीव करेगा एक्स से? एक्स ने तो फोर्स सिग्नेचर किया, किसी और को सिग्नेचर कर दिया, किसी और के नाम पर बिल बना दिया। अब देखो क्या लिखा है, ये तीनों कंडीशन आ रही है यहाँ पर, नहीं आ रही ना। ना उसके नाम पर है, पहली बात तो फॉर्ज्ड है, ना उसके पास पोजीशन हो सकता है क्योंकि फॉर्ज सिग्नेचर है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, और राइट टू रिसीव भी नहीं है, क्योंकि जिसके नाम पर चेक बनाया गया उसको थोड़ी ना जिम्मेदारी के ए को पैसे पे करना है। राइट टू रिसीव उससे होता है ना जिससे हमको पैसे चाहिए, तो वहां तो सिग्नेचर किसी और की है। समझ लो वो सिग्नेचर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किसी वाई की है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन फॉर कंसिडरेशन, क्योंकि उसका लेन देन था, उस समय के लिए वो पजेसर बना। अपन ने पूरी उन्होंने पूरी डेफिनेशन यहाँ लिख दिया नीचे, है ना। चारों पांचों कंडीशन कंसिडरेशन पे था, है ना, और ड्यू डेट के पहले उसके पास उस समय के लिए डॉक्यूमेंट आया, और हम बिलीव करते हैं कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट आया वो डिफेक्टिव टाइटल पे नहीं था। अब देखो क्या लिखा उसमें, ए इज इन द प्राइमा फेसी, देखें तो पजेसर है, उसके पास आया बिल, बिल्कुल आया, वैल्यू के लिए आया, बिल्कुल आया, गुड फेथ पे आया, है ना। ही कैन बी कंसिडर्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर ए किसी और को पे कर रहा है उसके थ्रू तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स का देखो क्या है, सिग्नेचर जो थी वो फॉर्ज थी, बिल्कुल, सो इट बिकम्स, तो वो वैल्यू खत्म हो गई वहां तो उस डॉक्यूमेंट की। तो अब अगर ए लेके भी जाता है या ए किसी और को देता है वो बिल को, तो आप उससे पैसे निकलवा ही नहीं सकते क्योंकि सिग्नेचर ही फ्रॉड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मान लो अगर होल्डर ने पैसे रिकवर कर भी लिया इन स्पाइट ऑफ फ्रॉडरी, तो जिसकी सिग्नेचर है, जिसका डॉक्यूमेंट है, वो उससे रिकवर कर लेगा। अबे तूने मेरे अकाउंट से कैसे पैसे निकाल लिया, मैंने तो तेरे नाम पे कभी सिग्नेचर किया ही नहीं। ट्रू ओनर देखो आपको स्यू कर देगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना, कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, बोलेगा ना, वेयर ऑफ इवन होल्डर इन ड्यू कोर्स इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम इट, और होल्डर इन ड्यू कोर्स इज प्रोटेक्टेड व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन द टाइटल। डेफिनेटली ए को हम बचा लेंगे क्योंकि एक्स ने गलत किया, तो ए जिसको पे करने वाला था ना, ए अपने आप को बचा सकता है कि भाई मेरी गलती नहीं है, मैं तो बिलीव कर रहा था कि मुझे एक्स ने सही बिल दिया है। ठीक है, हम ए को बचा रहे हैं कि उस पर फ्रॉड का इल्जाम ना है, मगर ए को पैसे देने से नहीं बचा रहे, उससे एग्जामिशन नहीं दे रहे हम उसको, वो तो उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। सो ए कैन नॉट रिसीव द अमाउंट ऑन द बिल, क्योंकि जो सिग्नेचर थी वो फ्रॉड थी, ओरिजिनल ओनर ने उस बिल को वापस ले लिया, अपने सिग्नेचर को वापस ले लिया। सिंपल है। अगर ए ही बिल ले जाता तो वो होल्डर कहलाता, बट ए किसी और को पे कर रहा था, उसको किसी और, इसलिए वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहला रहा है। तीनों कंडीशन आ गई ना, पोजेसर भी बना, वैल्यू भी है, गुड फेथ भी है, इसलिए हम उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स कह रहे हैं। और आगे ट्रांसफर कर रहा है इसलिए एचडीसी का, आगे ट्रांसफर नहीं करता रहा, होल्डर कहता है। फॉर्जरी से टाइटल नहीं मिलता। कैसे टाइटल मिलेगा? एक ए का, वो बिल कभी ए का हुआ ही नहीं, क्योंकि वो कभी बिल एक्स का ही नहीं था, सिग्नेचर ही गलत थी। जिसकी फ्रॉड सिग्नेचर की गई है वो स्यू कर सकता है ए को भी और एक्स को भी। ठीक है, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है वो देख लो आप। इस डायग्राम को गौर से देखना, मैंने बहुत अच्छे से उसको क्लैरिफाई किया। देखिए, ड्रॉर बिल बनाया, बिल्कुल सर, किसके नाम पर? एक ड्रॉई ए है उसके नाम पर, बिल्कुल सर बनाया, एग्री एग्री कर गए हम आपसे।
है ना। कंसिडरेशन, यस ए को पे करना है ना, पे को, तो यानी कुछ ना कुछ लेन देन है। और कुछ समय के लिए बिल आया उसके पास, यस पोजीशन, ये दोनों कंडीशन है कि मतलब एचडीसी, ए ने वो बिल ट्रांसफर किया बी को, सेम उसके पास भी पोजीशन आया और लेन देन, यानी बी को ए को पैसे देने, तो कंसिडरेशन तो हुआ ना, और फिर बी को ए किसी और से लेने भी है, मतलब लेन देन तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं। और अभी तक उस व्यक्ति के पास नहीं गया जो ट्रांसफर नहीं करेगा, तो ये जो बीच में जो लोग हैं एंड सो ऑन, ये कौन कहलाएंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिनके पास कुछ समय के लिए पोजीशन है और जिनको कोई ना कोई कंसिडरेशन था, मतलब लेन देन था, किसी से लेना था किसी को देना था। और ये अज्यूम कर रहे थे, यानी बी ने अज्यूम किया कि ए के पास डिफेक्टिव टाइटल नहीं है, तो अज्यूम करेंगे इतना तो प्रिविलेज देना चाहिए उनको। अब जो लास्ट पर्सन होगा जिसके पास ये बिल जाएगा, वो लास्ट पर्सन तीन प्रकार के हो सकते हैं। अगर उस इंस्ट्रूमेंट में नाम नहीं लिखा है तो वो लास्ट पर्सन कौन होगा, बियरर, तो डायरेक्टली उसी के पास जाएगा और वो लेके इंस्ट्रूमेंट को चले जाएगा, जो भी पेई है बैंक के पास में या जहां पर भी। और अगर उस पर ऑर्डर लिखा हुआ है, जैसे ड्रॉवर ने नाम लिखा है, तो दो लोग होते हैं, मैंने बताया था आपको, या तो पेई होगा, और पेई अगर किसी और को दे रहा है तो वो एंडोसी होगा, मैंने बताया था ना, पेएबल टू ऑर्डर। पेई के ऑर्डर पे जिसको जाएगा वो एंडोसी होगा, और ड्रॉवर के ऑर्डर पे जिसको जाएगा वो पेई होगा। अगर इन्हीं के पास डिफेक्टिव टाइटल आया, किनके पास, एचडीसी के पास में, तो होल्डर के पास में कहां से अच्छा टाइटल आएगा, सिंपल है। तो कौन हुए ये होल्डर इन ड्यू कोर्स, देखो डायग्राम के थ्रू डेफिनेशन पे जाओ, ए और बी को ध्यान में रखो, जिनके पास कुछ समय के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया, बिल्कुल आया, वैल्यू में लॉफुल कंसिडरेशन, यस, उनको लेन देन करना है ना, चाहे गिफ्ट के तौर पर आया हो, इनहेरिट किया हो। और होल्डर मस्ट एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द मैच्योरिटी के पहले आया ना, बिल्कुल आया। ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में लिया उन्होंने, बिल्कुल पूरा कंप्लीट और रेगुलर था वो इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल था, है ना। अब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होगा बोलो, वो पे ही था, क्योंकि उसे भी तो मिलने वाला था किसी से, मगर उसको किसी और को देना है। और अगर किसी और को दे दिया तो वो कुछ समय के लिए क्या हो गया, पोजेसर। अगर बियरर को देना है तो बियरर के पास जाएगा, ड्रॉवर के कहने पर किसी को जाएगा तो पे ही होगा, और पे के कहने पर किसी को जाएगा तो कौन होगा, एंडोसी। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आपको, पक्का। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना। अगर आपको बिल, जो इंस्ट्रूमेंट अगर गिफ्ट के तौर पर मिलता है, और अगर वो गिफ्ट आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफरी, है ना, तो वो जो ट्रांसफरी है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, मगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाओगे वो, क्योंकि वो तो होल्डर कहलाएगा जिसको आपने गिफ्ट के तौर पर चेक दे दिया या इंस्ट्रूमेंट दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ठीक है। कोई भी चीज भूलना नहीं है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स आप कहाँ कहाँ कहला सकते हैं, मस्ट हैव रिसीव्ड द इंस्ट्रूमेंट एज ए होल्डर, एंड एचडीसी में भी आइदर अ पेई और द पोजेसर। कब पोजेसर कब कहलाएगा वो, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर, तो बियरर मतलब जिसका नाम नहीं लिखा बट जिसके पास में लास्ट पे बिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट जाएगा, तो जिसके पास से भी होते हुए क्या उनके पास पोजीशन आया ना कुछ समय के लिए। और अगर ऑर्डर पे था तो यानी ए को पता था कि किसको देना है, बी को पता था कि किसको देना है, तो उस वक्त आपका नाम क्या कहलाएगा, एंडोस, क्योंकि आप एंडोस कर देगा, जिसका नाम लिखा था आप उसको एंडोस कर देगा, ठीक है। क्लियर हुआ। कुछ प्रिविलेजेस भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के, वो ए और बी के कुछ प्रिविलेज भी तो होंगे बेचारों के। अगर इंस्ट्रूमेंट ही इनकम्प्लीट है, इन शॉर्ट मतलब होता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, उसमें सही तरीके से कंडीशंस या अमाउंट या डेट या चीजें नहीं लिखी गई हैं, है ना, साइन नहीं है प्रॉपरली, स्टैम्प नहीं है, लिखा है ना उसमें, तो आप इसके खिलाफ यूं नहीं करेंगे, होल्डर इसको यूं नहीं करेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स उसकी गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट है क्योंकि, है ना, इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से फिल्ड ही नहीं किया गया है, ठीक है। सेक्शन 20, आगे के पॉइंट्स पढ़ाने से मैं पहले आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस वीडियो पढ़ा देता हूँ, फिर मैं प्रिविलेजेस पढ़ाऊंगा एचडीसी के, तो उससे आपको और क्लैरिफिकेशन होगा। देखो होल्डर मतलब लास्ट पार्टी जिसके पास में इंस्ट्रूमेंट आ चुका है, अब उसको वो फर्दर ट्रांसफर नहीं करेगा, करेगा तो फिर वो एंडोर्समेंट में आ जाएगा, अपन ने पढ़ चुके हैं। तो मान लेते हैं ये पर्सन लास्ट पर्सन है जिसके पास में डॉक्यूमेंट गया है, तो इसको तो किसी को कुछ लेना देना है नहीं, तो विदाउट कंसिडरेशन भी वो उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, इवन इफ नो कंसिडरेशन ही एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट। बट जो एचडीसी होते हैं, जो बीच के व्यक्ति हैं, ए बी सी डी, जो मैंने भी पढ़ाया, उनको तो कंसिडरेशन होगा ही होगा, मतलब उनको तो किसी न किसी से कुछ लेना है, किसी न किसी को कुछ देना है, ठीक है। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होते हैं उनके पास से बिल जो जाता है वो मैच्योरिटी के पहले होते हुए जाता है, और इसके पास में आफ्टर मैच्योरिटी भी इस बिल को वो ड्रॉन कर सकते हैं, कौन, होल्डर। इवन आफ्टर मैच्योरिटी अगर उसको रिसीव भी होगा तो पैसे लेने के अधिकार में होगा, कौन, होल्डर, है ना। जो एचडीसी हैं वो एक दूसरे से जो बिल लेंगे और देंगे वो गुड फेथ में होना चाहिए।
अब इसको जो बिल मिलेगा आखिरी में होल्डर को, वो गुड फेथ में मिले ना मिले उसको क्या लेना है, क्योंकि उसको तो किसी को देना नहीं है, उसको तो सिर्फ पैसे चाहिए थे, आ गया वो बिल इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा और उसको मेच्योर करवा लेगा। अब उसका क्या इरादा है, उसका फेथ क्या है, गुड फेथ क्या है, उसको उसको कोई लेना देना नहीं, उसको तो पैसे मिल गए। एचडीसी में गुड फेथ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको किसी और को ट्रांसफर तो करना नहीं है। दूसरी बात, जो प्रिविलेजेस एचडीसी को मिलने वाले हैं, जो मैं आपको अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ, मैं इसलिए रुक गया जानबूझ के, है ना, कि जो क्योंकि कुछ बेनिफिट्स तो उनको भी मिलने चाहिए बेचारों को, ठीक है। अगर होल्डर की कुछ गलती होती है ना, होल्डर क्योंकि किसी और को ट्रांसफर करता है, उसको मैंने कोई एंडोसी बताया, तो अगर होल्डर से कुछ गड़बड़ हुई तो उसके लिए एचडीसी को क्यों स्यू करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो प्रिविलेजेस इसको नहीं मिलेंगे, है ना। दूसरी बात, अगर होल्डर को कुछ गड़बड़ हुई तो वो तो अपनी प्रीवियस पार्टी को स्यू करेगा जिससे उसने बिल लिया, है ना। यानी इस डायग्राम में देखें तो वो डायरेक्ट ड्रॉअर को स्यू करेंगे, कौन, या तो बियरर या एंडोसी या पी, अगर ऑर्डर पे है तो एंडोसी और पी, और अगर ब्लैंक था तो बियर है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, वो डायरेक्ट किसको करेगा, जो ड्रॉअर होगा उसको प्रायर पार्टी से क्या लेने देना, जिसने बिल बनाया तो उसको ऐसे करेगा। मगर जो एचडीसी है वो तो प्रीवियस एचडीसी को भी स्यू कर सकते हैं, तो प्रायर पार्टीज को भी स्यू कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो टाइटल उनसे ही मिलते गया, है ना। होल्डर का जो लेना देना उसी से ड्रॉअर से, उसको प्रीवियस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे इस पे क्वेश्चन आपको कंपलसरी आएगा।